गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी जैसा जानते हैं, इस वैश्विक महामारी के समय में हमें ऑनलाइन होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत समय हम लॉकडाउन में हैं, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, स्टे ही करना है अपने घर में। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें। जितना भी हो सकता है हम आपको धीरे धीरे वो सब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास है। मैं आपका टीचर एसएसटी पढ़ाता हूँ क्लास 9th में, और मेरे पास जो पढ़ाने के लिए जो किताबें होती हैं वो 5 होती हैं। 5 किताबों में मुख्य रूप से समकालीन विश्व है पहली किताब, दूसरी है समकालीन भारत, तीसरी किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, चौथी किताब है अर्थशास्त्र, और 5वीं किताब है आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से एसएसटी 5 किताबों का समावेश है। 5 किताबों से ही आपके पास एक पेपर बन के आता है, और आपको पूरे साल भर 5 किताबें पढ़नी होती हैं, वो भी हफ्ते में अलग अलग तरीके से। उसका भी टाइम टेबल फिक्स होता है। तो बच्चों, जो जिसमें ज़्यादा नंबरिंग होती है या ज़्यादा जिसमें हम मैप वर्क आता है, वो होता है समकालीन भारत। इट मीन्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैप वर्क होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपकी वो ज़िंदगी भर हमेशा के लिए वो काम आती हैं। तो इस सब चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम इस लॉकडाउन में अपनी ऑनलाइन क्लासेस को आज से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम हितेश चंद्र है, और मैं आपको आज से एसएसटी की शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी कोटेशन में काम देता रहूँगा, और आप मुझे बैकफीड में एक एक दो दो दिन में मुझे आप वो अपलोड करते रहेंगे, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो शुरू करते हैं भारत के बारे में। आप सभी जानते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत के आकार और स्थिति कैसी है। जैसे हम किसी के घर का पता पूछते हैं तो कहाँ रहता है, कितनी दूर रहता है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे ही वो किसी देश पे भी लागू होते हैं कि वो किस जगह स्थिति है। पूरा विश्व, इस विश्व में को अगर हम इस तरह से बांट देते हैं तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। और इन रेखाओं को जीरो अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, या विषुवत रेखा। जीरो अक्षांश वृत्त या विषुवत रेखा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी देश को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि आपने कक्षा 8 में इसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है या मिस कर चुके हैं तो मैं आपको फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ। यह इस तरीके से 180 होती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस तरीके से जो बटी हुई होती हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो 360 होती हैं। अक्षांश रेखाएं 180 और देशांतर रेखाएं 360। या आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेना इनको आप बाद में रिवाइंड कर करके। इसके आधार पर हमें क्या करना होता है, किसी देश की स्थिति और आकार को हम इससे परख सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। फिर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रेखा और होती है, यह है कर्क रेखा। यह 23.5 अक्षांश में होती है। दूसरी है मकर रेखा, यह भी 23.5 अक्षांश में स्थित होती है। 0 डिग्री 23.5 कर्क, मकर रेखा 23.5। महत्वपूर्ण बात है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरीके से एक यह सर्किल है जिसको आपको समझना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 2 पोल हैं। पहला उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दूसरा दक्षिणी पोल
नॉर्थ पोल के साथ साथ दक्षिणी पोल साउथ पोल। तो ये 2 चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। अब हमारी जो भारत की स्थिति है बच्चों वो यहाँ है 5 डिग्री से, ये 0 अक्षांश यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे इस तरीके से ये नॉर्थ पोल तक जाता है। यही कंडीशन अक्षांश में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 साउथ पोल तक जाती है। इसी प्रकार से जो बीच बीच में ये आपको खाप दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम खाप कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4 मिनट। अब देखिए 4 तो मैं लिख रहा हूँ, परंतु इसको किस तरीके से मापा जाता है वो है 4 मिनट। 4 लिखने के बाद हम उसके ऊपर एक साइन बना देते हैं इस तरीके का 4 मिनट। तो इसको 4 मिनट के नाम से जांचा जाता है। ये आप समझ चुके होंगे। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये बीच की इक्वेटर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब क्लियर हो गया होगा। ये इस प्रकार से प्रोजेक्शन होता है जिसे जाल कहते हैं। इसी आधार पर हम पूरे भारत की स्थिति, और हम भारत की ही नहीं बच्चों, हम पूरे विश्व की किसी भी देश की स्थिति को इसी आधार पर माप सकते हैं। मैं आने वाले समय में जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और ज़्यादा जब गहराई में जाएंगे तो हम अन्य देशों के बारे में भी एक फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत सरल से कठिन की ओर चलेंगे। हम इस समय वो सब चीज़ें सीखेंगे जो हमें एट ए टाइम बहुत जल्दी से जल्दी पूरी करनी है और बहुत जल्दी ग्रैस्प करनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे भारत की आकार और स्थिति। भारत आप सभी जानते हैं कृषि, उद्योग, तकनीकी और अन्य देशों के हिसाब से भारत का विश्व में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थिति आप देखिए कहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ कि भारत की उस प्रोजेक्शन के हिसाब से स्थिति क्या है, ये आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो स्थिति है वो है भारत 8 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था खाप, उस खाप को भी हम ध्यान में रखेंगे, परंतु हम यहाँ से लिखेंगे कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आ गया। उत्तर से, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हम उत्तर से लिखेंगे। उत्तर से 37 डिग्री, 37 डिग्री क्लियर हो गया। 6 मिनट, फिर हम 6 मिनट का साइन करेंगे। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री, फिर आ गया देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, फिर मिनट साइन का निशान लगाया। फिर है पूर्व से, क्लियर हो गया। 97 डिग्री 25 मिनट, डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये है बहुत महत्वपूर्ण बात, ये आपको रट लेना है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे मिनट पढ़ेंगे आप, हाँ लिखेंगे नहीं मिनट आप। उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पहले चीज़ ये क्लियर हो गया है। मैंने आपको कर्क रेखा बताई 23.5, अक्षांश, मकर रेखा 23.5 और विषुवत रेखा या 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जो आपकी पूरी पृथ्वी है बच्चों, पूरी पृथ्वी का जो प्रोजेक्शन है वो 66.5, आपकी पूरी पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगी, फिर आपको इसके बारे में समझ में आएगा
कि किस तरीके से पूरा यह प्रोजेक्शन बना हुआ है। तो इस तरीके से यह आपकी भारत की आकार और स्थिति हो गई है। अब बात करते हैं इसका कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना प्रतिशत है? 4%। कुल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। यह आप नोट करिए, नोट कर लीजिएगा, 15,200 है। अच्छा, दूसरी बात है समुद्र तटीय रेखा, जो इसकी समुद्र तट रेखा है वह है 7,000। समुद्र तट रेखा 7,512, ये क्लियर कर, 7,512 किलोमीटर जो भारत से, ये भारत का दक्षिणी सिरा है। यह तटीय क्षेत्र हैं, पूर्व तटीय क्षेत्र और यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यह पूरी सीमा आपकी 7,512 किलोमीटर है। यह समुद्री सीमा है। और भारत की समस्त देशों से दूरी लगभग समान है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति में है कि जहां दक्षिण एशिया का जो महत्वपूर्ण यह देश है और अन्य देशों की इसकी दूरी जो है सामरिक रूप से लगभग बराबर ही है। अच्छा, लास्ट में जो भारत का जो दक्षिणी सिरा मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यह इंदिरा जो पॉइंट है इसे कहते हैं इंदिरा बिंदु, जो सुनामी 2004 में सुनामी आने के कारण बहुत सारा इसका जो हिस्सा है वह समुद्र में समा गया था। अब मुख्य बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ आज का जो वह है, पहली बात भारत कहाँ कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, भारत के आकार स्थिति के लिए ये जो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, यह भारत के आकार और स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से जो बनती है वो ये है, इसको आपको याद करना है। दूसरी बात, कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा 0 अक्षांश व्रत या भूमध्य रेखा कहा जाता है जिसे, पूरी पृथ्वी का जो झुकाव है वो 66.5 अंश है। समुद्र तट से रेखा 7,512 किलोमीटर है। और इसी प्रकार स्थल सीमा जो रेखा है वह 15,200 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। टाइम ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि YouTube में एक सीमित 8 या 10 मिनट का एक वीडियो बनता है। मैं छोटे छोटे कोटेशन के रूप में ऐसे ही आपके सामने वो करता रहूँगा। आज का काम आपका ये है कि आप इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइंड करके देखिए, पढ़िए, समझिए और घर में रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टे होम और सेव लाइफ। थैंक यू।